बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत के अंदर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि 5 राफेल आ चुके हैं और इंडिया के अंदर अंबाला एयरबेस पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। हर तरह की तस्वीरें फुटेजेस बनाने से ममानियत है और कहा गया है कि एयरफोर्स हो या कोई भी अगर शख्स किसी ने भी कोई फुटेज बनाने की कोशिश की वहां पर पहुंचकर तो उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा और मीडिया चैनल्स को मना कर दिया गया है किसी तरह की कोई फुटेजेस और ये चीजें रिलीज नहीं करनी सिवाय उसके जिसकी एयरफोर्स इजाजत दे दे या रियासत। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये है कि फ्रांस से तैयारे उड़े और वो यूएई की एयरबेस अल जफरा पर उन्होंने आकर लैंड किया और वहां पर कुछ अरसा वो स्टे किया और उसके बाद वो इंडिया के लिए आए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, चूंकि ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज के अंदर एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि अभी आपको पता है कि पानियों के अंदर इस वक्त साउथ चाइना सी, फिर इंडियन ओशियन और इस जगह पर हर तरह पर हर मुल्क अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। इस सूरत हाल के अंदर ईरान को पता था कि इंडिया के जहाज अल जफरा इस वक्त बेस पर आकर खड़े हैं 5 राफेल और उनके साथ अमेरिकन जहाज भी वहां पर खड़े थे। ईरान ने 3 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए और वो जहां पर इंडियंस राफेल खड़े थे उसके बिल्कुल करीब जाकर वाटर्स के अंदर गिरे। उसके बाद यूएई की बेस अल जफरा और कतर की अल उदैद बेस मुकम्मल तौर पर उसको अलर्ट जारी कर दिया गया। असल में फ्रांस ने मुआहदा किया यूएई के साथ कि अल जफरा जो एयर बेस है वो 2010 से फ्रांस की फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस होगी राफेल के लिए। ये असल में इंडिया का टेम्परेरी होम बेस भी बन गई 5 राफेल की। अब सूरत हाल ये सामने आती है कि अमेरिका ने फौरी तौर पर कहा कि ईरान के मिसाइलों से हमें खतरा है और ये यहाँ के बेसिस पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। मीडिया ने, इंडियन मीडिया और हर जगह पर यह खबर ब्रेक हुई कि ईरानी मिसाइल किसी भी वक्त हिट कर सकते थे इंडिया के राफेल को और वो बाल बाल बच गए। असल सूरत हाल ऐसी नहीं है। देखिए, पिछले तकरीबन 6 महीने से हकीकत टीवी आपको बताता आ रहा है कि फ्रांस से इतने राफेल आ रहे हैं और ये राफेल का पहले पड़ाव होगा अल जफरा बेस पर, फिर यहाँ से उड़ेंगे, फिर अंबाला आएंगे, वहाँ पर ये सूरत हाल होगी, ये रिसीव करेगा और ये सूरत हाल होने जा रही है। जब हकीकत टीवी को 6 महीने से पता है और आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है, तो क्या ईरान को नहीं पता कि इंडिया के राफेल तैयारे यहाँ पर आ रहे हैं? उसने एक्सरसाइज जो कंडक्ट की है वो अगर चाहता तो ये एक्सरसाइज थोड़ा डिले कर सकता था, चंद घंटे बाद कर सकता था, लेकिन उसने उसी वक्त जाकर 3 मिसाइल दागे और जहां पर राफेल खड़े थे उसके करीब जाकर उसने मिसाइल किए। मीडिया चाहे जो मर्जी करता रहे कि मिसाइल लगते लगते बच गए, बाल बाल बच गए, उसके करीब जाकर लगे। 2 एयर बेसिस को अलर्ट जारी किया गया। असल में ईरान ने पैगाम दिया है इंडिया को कि जितना इस्तेमाल करना था हमें कर लिया है, अब हम चाइना के दोस्त हैं और जहां जहां चाइना का मफाद होगा हम वहां पर हमला करेंगे। तुम चाइना के मिसाइलों को तो छोड़ो या उसकी ताकत को तो छोड़ो, अगर तुम अपने जहाज ईरान के मिसाइलों से ही बचा लो तो यही काफी है। पाकिस्तान में एक बात की जाती है कि देखिए जी, पाकिस्तान चाइना का जिगरी दोस्त है, गहरा दोस्त है, आयरन ब्रदर है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने सिर्फ $62 अरब सी पैक की मद में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए, जबकि ईरान जिस पर पाबंदियां, ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या कर दे इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो उसके साथ काम करे उस पर भी पाबंदियां लग जाए, वहां जाकर चाइना ने $400 अरब इन्वेस्ट किया। तो दोस्त हमारा वो है, पैसा वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उठाना उसको पाकिस्तान को चाहिए था। तो ये सूरत हाल क्या है? देखिए, एक चीज को आप अच्छी तरह समझ ले, जो कारोबारी शख्स होता है या मुल्क होता है, चाइना एक एक पैसा अपना वहां पर इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसको पता है कि मुझे रिजल्ट क्या मिल सकता है। चाइना को पता है कि कल को सूरत हाल इंडिया के खिलाफ जंग होती है तो ईरान खुली तरह इस्तेमाल होगा। आपने उसका एक नज़ारा देख लिया, इन्होंने मिसाइल वहां पर दागे और पैगाम दिया कि तुम मगरिब, इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो तो हमारे मिसाइल तुम्हारे जहाज़ों के अगर करीब आकर गिर सकते हैं तो तुम्हारे जहाज़ों को तबाह भी कर सकते हैं। लिहाजा जहां पर चाइना का मफाद होगा अब वहां पर ईरान का मफाद है। अगर किसी भी वजह से चाइना के मफाद को ठेस पहुंचती है तो हम समझेंगे ईरान को पहुंचती है, तो लिहाजा हमारे मिसाइल तुम्हारे जहाज़ों से दूर नहीं। अब चाइना ने जो $400 अरब इन्वेस्ट किया और वो करने जा रहा है, वहां पर वो असलहा सब कुछ देगा, पावर देगा,
वो इसलिए करने जा रहा है, उसको पता है कि कल को जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है, उस पर मिसाइल दाग सकता है, इसराइल पर मिसाइल दाग सकता है, और जहां जहां मेरे मफादात को नुकसान होगा ईरान खड़ा हो सकता है। इसीलिए उसने $400 अरब इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। पाकिस्तान के बारे में उसकी अप्रोच डिफरेंट है, इसीलिए उसने ज्यादा पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया। अब आप ये देखिए कि आज ईरान ने क्या पैगाम दे दिया चाइना को कि मैं तुम्हारे दोनों दुश्मनों के करीब अपने मिसाइल दाग सकता हूं और मेरी जितने भी वाटर्स हैं वो हाजिर हैं तुम्हारे लिए। तुम मुझे सिर्फ हथियार दोगे, असलहा दोगे, मुझे रेडार सिस्टम दोगे। ये सूरत हाल नहीं होगी कि जिस तरह यूक्रेन का जहाज जो ईरान के मिसाइल से इस वक्त तबाह हुआ था, वो जीपीएस के जरिए उसने लोकेशन उसकी चेंज हो गई अमेरिका की जानिब से और जाकर पूरी तबाही होगी। इसीलिए अब रेडार सिस्टम जो दे रहा है वो चाइना ईरान को दे रहा है, कल को वो हैक ना हो सके। ये असल में पैगाम गया है इंडिया को। अब मीडिया चाहे जितना मर्जी ये कह ले, उस पर खबर चल जाए कि मिसाइल उसके हिट करते करते रह गए थे। ईरान ने असल में राफेल को हिट नहीं करना था, लेकिन उसने राफेल के करीब मिसाइल दाकर यह पैगाम दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मेरे मिसाइल इतनी करीब आ सकते हैं, और अमेरिका एयर बेसिस को अलर्ट कर सकता है तो कल को मैं कहीं भी मिसाइल दाग सकता हूं। लिहाजा जहां मेरा चाइना का मफाद हो, इंडिया उसमें टांग ना अड़ाए। अब आपको समझ आ गई होगी, जब इतनी जरूरत होती है तो फिर ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वरना चाइना को पता है कि मेरा $400 अरब डूब सकता है। लेकिन उसने, आप अंदाजा कीजिए, अगर 25 साल का मुआहदा किया तो कम से कम 50 साल की तो प्लानिंग की होगी, और 50 साल में उसको पता है कहाँ जंगें होनी है, कहाँ क्या होना है। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेडार सिस्टम, उसकी तमाम की तमाम रिसर्च बेस सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उसने $400 अरब इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।